तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन के जितने भी समराइज वे में चैप्टर को समझाना है वो हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में समझा दिया है, और इस वाले वीडियो सीरीज़ में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ है, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। किसने कैपिटल अपना मुर्शिदाबाद से शिफ्ट किया मुंगेर में। मैंने इस चीज़ को पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ है। बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट ऑन। बैटल ऑफ बक्सर, इस क्वेश्चन को फिर मैं रिपीट किया क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर को किस डेट में लड़ाई लड़ी गई थी, उसका डेट और ईयर और मंथ बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था तो उस समय दिल्ली का रूलर कौन था। फिर उसके बाद से क्वेश्चन है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बे ऑफ बंगाल। इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ मैंने बनाया है कि बे ऑफ बंगाल का नवाब कौन था जब बैटल ऑफ बक्सर होता है। हु ग्रांटेड दीवानी राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स किसने दिया था। तो हम बारी बारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कौन है। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, इसका आपको बताना पड़ेगा कौन किया था। मीर कासिम। आंसर क्या है इसका, मीर कासिम। आंसर क्या होगा, मीर कासिम। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, मीर कासिम। मीर कासिम कौन किया था, मीर कासिम। क्यों, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मीर कासिम वाज मोस्ट इफिशिएंट सक्सेसर अमंग द सक्सेसर ऑफ नवाब अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के तमाम सक्सेसर्स में से मीर कासिम जो थे सबसे सुप्रीम एक सक्सेसर थे। ठीक, ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज कैपेबिलिटी एज ए लेफ्टिनेंट ऑफ पूर्णिया एंड मुंगेर। उनको क्या बनाया गया था, फौजेदार बनाया गया था। कहाँ का, पूर्णिया का और मुंगेर का। मीर कासिम को ही ट्रांसफर्ड ही कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, और मीर कासिम ने ही मुर्शिदाबाद से कैपिटल को मुंगेर ट्रांसफ़र किया था। द रीज़न वाज टू सिक्योर हिमसेल्फ फ्रॉम कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस फ्रॉम कलकत्ता एंड ट्रिब्यूट्स ऑफ मुर्शिदाबाद। जो अंग्रेज कलकत्ता में लगातार इंटरफेरेंस किया करते थे, हर चीज़ में दखल दिया करते थे, उसमें क्या था, उस वजह से मीर कासिम ने अपना जो है कैपिटल बदला, कलकत्ता से हटा के उसको कहाँ गया, मुर्शिदाबाद। फिर उसके बाद से मुर्शिदाबाद से उसको हटा के मुंगेर में ले आया। ही ऑर्गेनाइज इज आर्मी ऑन द यूरोपियन मॉडल। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि उन्होंने अपने भी आर्मी को यूरोपियन मॉडल वेस्टर्न स्टाइल में डेवलप किया, उनको भी सारे टेक्निक सिखाने को वो किया, डेवलप किया उनको। ही मैनेज फैक्ट्री ऑफ आर्म एंड एमुनेशन एट मुंगेर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैंक एंड मैच लॉक गन। मीर कासिम ने मुंगेर में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, किसके लिए, मैच लॉक गन्स के लिए। बिसाइड मीर कासिम हैड मेड एफर्ट टू रिफॉर्म स्टेट फाइनेंशियल कंडीशन। और बंगाल की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में मीर कासिम ने सबसे बड़ा हाथ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, एंड दैट आंसर इज मीर कासिम। फिर बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट ऑन। बैटल ऑफ बक्सर कब फॉट किया जाता है, 22 अक्टूबर 1764। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764। अब इसके पीछे क्या था, बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 होता है, इसका मैंने पिछले वाले लेक्चर में समझाया, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अलायंस होता है किसके किसके बीच में, मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध कौन थे, शुजा उद दौला एंड मुगल किंग शाह आलम 2 एक तरफ रहते हैं, और अंग्रेज की तरफ से लीड कौन कर रहा होता है, हेक्टर मुनरो। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ है तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था, हेनरी वेनिस्टार्ट। मैंने वीडियो में उसको लिखा हुआ है, हेनरी वेनिस्टार्ट उस समय ब्रिटिश के गवर्नर थे जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ है। ठीक है, एंड द बैटल ऑफ बक्सर एश्योर्ड द रिजल्ट ऑफ प्लासी बैटल एंड इस्टेब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑन बनारस एंड इलाहाबाद। बैटल ऑफ बक्सर जैसे ही ख़त्म होता है और ब्रिटिशर्स जीतते हैं तो उनकी सुप्रीमेसी 2 जगह होती है, कहाँ,
बनारस और इलाहाबाद तक उनकी सुप्रीमेसी डेवलप हो जाती है। गंगा तक अक्रॉस द गंगेज, मतलब बनारस से गंगा निकलती है, बहती और इलाहाबाद तक पूरा इनके कब्जे में है ब्रिटिशर्स के। द बैटल ऑफ बक्सर मेड वे फॉर ब्रिटिश एंड प्रूव दैट देयर इज नो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बिफोर द ब्रिटिश। और बैटल ऑफ बक्सर ये कंफर्म कर देता है कि इस समय उनसे बड़ा कोई भी स्ट्रॉन्ग कोई वॉरियर नहीं था ब्रिटिशर्स को छोड़कर। द बैटल ऑफ बक्सर कंप्लीटेड व्हाट प्लेसी हैड बिगन। जो बैटल ऑफ प्लेसी के बाद शुरू हुआ था वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, क्या हुआ था बैटल ऑफ प्लेसी से? बैटल ऑफ प्लेसी से ही एक्सपेंशन शुरू किया था। ठीक है, अपना जमाना अपना पकड़ बनाना शुरू किया था और बैटल ऑफ बक्सर होते होते अंग्रेज का पूरा पकड़ भारत पर बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर। जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ है तो दिल्ली का रूलर कौन था? उसमें दिल्ली का रूलर थे शाह आलम टू, मुगल किंग शाह आलम टू। ठीक, अब है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ है तो बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। कौन थे? मीर जाफर। ठीक, हु ग्रांटेड दीवानी राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट कौन दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट कौन दिया था? ये है मुगल एम्परर शाह आलम टू। हु ग्रांटेड दीवानी राइट? शाह आलम टू। कौन दिया था? शाह आलम टू। आलम टू कहाँ कहाँ का दिया था दीवानी राइट? दीवानी राइट शाह आलम टू ने दिया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ही हमें देखना। अब हम कुछ क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनने थे या बनेंगे ही वो हम या तो एक्सप्लेन कर चुके हैं या तो हम बोर्ड पे उन क्वेश्चंस को, उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो हम आते हैं अपने लास्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद इस तरह इस चैप्टर से किन किन टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम अपने बोर्ड पे या अपने लेक्चर सीरीज में कर लिए हैं, ये देख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 6, शाह आलम टू गिव दीवानी राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन। ये बिहार का क्वेश्चन है, 42nd बीपीएससी में पूछा है और आने वाला अगला क्वेश्चन होगा वो 44th बीपीएससी का है, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे डीप लेवल पे शाह आलम टू ने दीवानी राइट टू ईस्ट इंडिया कंपनी को कब दिया था, इसका क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बिहार के एग्जाम में, बिहार पीसीएस के एग्जाम में। तो इसका आंसर है 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम टू ने दीवानी राइट्स किसको दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। 12 अगस्त 1765, 42nd बीपीएससी। हु अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान किसको अपॉइंट किया गया था? बाय रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आफ्टर इलाहाबाद ट्रीटी। उसका नाम है क्या है? उसका नाम दिया गया था, एक मिनट, मोहम्मद रजा खान। क्या नाम था? मोहम्मद रजा खान को डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बनाया गया था। डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद ट्रीटी के बाद किसको बनाया? मोहम्मद रजा खान को। इसको एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ट्रीटी, जो सेकेंड इलाहाबाद ट्रीटी होती है उसके अनुसार मुगल एम्परर शाह आलम टू वाज टेकन अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन। सेकेंड इलाहाबाद ट्रीटी के बाद जो मुगल के शासक थे शाह आलम टू, उनको कंपनी का प्रोटेक्शन मिल जाता है और वो इलाहाबाद में जाके रहने लगते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद शाह आलम टू कन्फर दीवानी फिजिकल रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी ऑफ, मतलब शाह आलम टू ने ही दीवानी राइट्स किसको तब दिया, ब्रिटिशर्स को, कहाँ कहाँ का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। फिर उसके फरमान कब दिया था, 12 अगस्त 1765 को। कब दिया था, 12 अगस्त 1765 को। इन रिटर्न द कंपनी हैड टू पे एम्परर एन एनुअल सम ऑफ 26 लाख। इसके बदले में कंपनी को शाह आलम टू को कितना देना था, सालाना 26 लाख रुपए, उस समय में सबसे ज़्यादा होता था। एंड 53 लाख फॉर निजामत एक्सपेंसेस, और निजामत एक्सपेंसेस के तहत 53 लाख रुपीज़ एम्परर को देना था, किसको, शाह आलम टू को। एट दैट टाइम द कंपनी वॉज नाइदर इंटरेस्टेड इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन नॉर इट वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग सो। देयरफॉर द कंपनी अपॉइंटेड 2 दीवान, कंपनी ने 2 दीवान को अपॉइंट किया था, क्योंकि कंपनी पूरी तरह से एक्सपेंसेस को उठा तो सकती नहीं थी, अभी नया नया शुरुआत किया था, तो उसने 2 दीवान को अपॉइंट किया। डिप्टी दीवान मोहम्मद रजा खान, कहाँ के लिए, बंगाल के लिए, और राजा सितव राय फॉर बिहार। बिहार के लिए डिप्टी दीवान किसको बनाया, बिहार के लिए डिप्टी दीवान बनाया राजा सितव राय। राजा सितव राय को बिहार का डिप्टी दीवान बनाया, और मोहम्मद रजा खान को कहाँ का बनाया, मुर्शिदाबाद का डिप्टी दीवान बनाया। अच्छा, बैटल ऑफ अंबर एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यूपी यूडीए एलडीए का ये क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ अंबर कब हुआ था, तो अगस्त 1749 को, अगस्त 1749 को, ठीक है, डेट याद रखना है इसको। बैटल ऑफ वांडीवास किसके किसके बीच में पहले हुआ था, ये बताओ। बैटल ऑफ वांडीवास फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। कब हुआ था बैटल ऑफ वांडीवास, जनवरी 1760, जनवरी 1760 को बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था। एक क्वेश्चन है, नेम द फ्रेंच कमांडर हु वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वांडीवास 1760। उस फ्रेंच कमांडर का नाम बताओ जो बैटल ऑफ वांडीवास में हारा था 1760 में, तो उसका नाम लिखो, काउंट लैली। इसी क्वेश्चन का अगला रूप है काउंट, COUNTLALLY, ये फ्रेंच कमांडर था। ये फ्रेंच का कमांडर था काउंट लैली। जनवरी 1760 में ये जो बैटल ऑफ वांडीवास हुआ था, काउंट लैली जो फ्रेंच का कमांडर था उसको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया था। फिर उसके बाद से क्वेश्चन है, बैटल ऑफ बक्सर, फिर मैंने रिपीट किया, तो 22 अक्टूबर 1764। अब बैटल ऑफ बक्सर में संधि किसके किसके बीच में हुई है, मैं क्वेश्चंस में भी और वीडियो लेक्चर्स में भी समझाया हुआ हूँ। इसके साथ चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, पेपर में भी आते हैं, एसएससी लेवल में भी आते हैं, एसएससी के लेवल में भी, और पीसीएस के स्तर के भी, एक्चुअली पीसीएस के स्तर के ये सब क्वेश्चन हैं, जिसमें पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा चुका है मॉडर्न हिस्ट्री में इससे रिलेटेड। अब हम किसकी तरफ मूव करेंगे, स्टेट्स की तरफ, स्पेशली मैसूर और पंजाब। क्या उनकी कितनी कितनी लड़ाई हुई, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, सेकंड एंग्लो मैसूर वार, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, फिर फर्स्ट एंग्लो पंजाब वार, सिख वार, ठीक, ये सारे डेट्स और कब किस कंडीशन में हुए, कौन मेन लीडर्स थे, उसके बारे में हम आने वाले समय में फिर उसको पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे और लर्न करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। हमारे लेक्चर अगर समझ में आए तो आप हमारा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक, फैमिली तक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।